नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब खतरे की घंटी आपकी शुरू हो चुकी है। वैसे आपको खतरा उतरा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जब वो खतरा तब दिखेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तब आपको अपनी असली हकीकत पता चलेगी। जो बच्चे सीयूटी यूजी के फर्स्ट ईयर के हैं, खासकर बीए बीएससी बीकॉम के, आप सबका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है वो 8 तारीख से शुरू है। 8 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक आपका पेपर होगा। 8 से लेकर के 20 तक आपका मेजर होगा। 21, 22 और 23 आपका माइनर का पेपर होगा। पहली बात तो आप ये जानिए कि यहाँ पे इस समय मैं कैंपस के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, और कैंपस के अंदर उस लोकेशन से बना रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितने बच्चे इस समय सीरियस है अपनी परीक्षा को लेकर के। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने बच्चे उस ग्राउंड में बैठ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। इस ग्राउंड में देखिए कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं, और ये सभी ऐसे ही जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो भी मेन कैंपस के अलग अलग फैकल्टी हैं, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, सब में समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत बेशकीमती है। अगर आप अपनी क्लास को करने के बाद आपके पास खाली समय मिल रहा है, तो कृपया करके अगले आने वाले 20 से 25 दिन तक अपने सभी चर्चाओं, अपने सभी मुद्दों को आप छोड़ करके पढ़ने पर ध्यान दीजिए, वरना ये सभी चर्चाएं, ये सभी मुद्दे आपके काम नहीं आएंगे। और जब आप 8 दिसंबर से आपका पेपर शुरू होगा, और दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके दोनों पेपर एक पेपर मिलके बन के आएंगे, यानी एक विषय का एक पेपर होगा। तो चाहे आपके किसी विषय में 3 पेपर हो, चाहे आपके किसी विषय में 2 पेपर हो, तो सबका पेपर एक साथ बन के आएगा। और आप जब पेपर देने बैठेंगे, तब इन सभी दिनों की याद आएगी। बहुत लोग रंगारंग माहौल बना रहे हैं, बहुत लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। आपकी यारी दोस्ती, आपके 7 जन्मों की जो कस्में हैं, वो बिल्कुल काम नहीं आएंगी। और आप जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हैं, उसी तरीके से आप मैक्सिमम लोग पवेलियन वापस चले जाएंगे। किसी का नंबर खराब आ जाएगा, एडमिशन कैंसिल करवा लेगा। कोई फेल हो जाएगा तो छोड़ देगा, उसकी मजबूरी है छोड़ना। और बहुत लोग सोचेंगे कि अब चलिए फिर अगली साल अगला कोर्स करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। बीएससी और बीकॉम वाले बच्चे खास तौर से और ज़्यादा अलर्ट हो जाएं। देखिए आपके विषय में ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि अभी आपके अंदर, अभी आप लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया अपनी पढ़ाई। अभी आप इंटरनल में फंसे हैं, अभी आप असाइनमेंट देने में फंसे हैं, अभी आपको सिलेबस तक नहीं पता, अभी आप मेजर माइनर में ही कंफ्यूज हैं। तो आपको क्या पता होगा? अभी आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है, तो ये सब कौन करेगा? आगे आने वाले मुश्किल से अब आपके पास और भी दिन कम है, 27 दिन आपके पास बचे हुए हैं। बहुत सारे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स एग्जाम की डेट आ गई है। मेन कैंपस के भी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 25 से होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब भैया ये बताओ, जब प्रैक्टिकल 25 से स्टार्ट हो जाएगा, आज आपकी 11 तारीख है, तो यू हैव ओनली 14 डेज लेफ्ट। और एकदम आप लोग अभी भी एकदम रंगारंग माहौल में एकदम रमे हुए हैं। तो रमिए, चाहे गढ़िए, चाहे पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। उससे बस मुझे यही कष्ट होगा कि जिन बच्चों को मैंने आवाहन करके यहाँ बुलाया था, जो बच्चे मेरी वीडियो देखकर यहाँ पर आए थे, वो सभी भी अभी भी अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। आप अपनी क्लास करते हो, क्लास करने के बाद आप 4 घंटे गप मारते हो यूनिवर्सिटी में, मैं देखता हूँ खुद। आप यारी दोस्ती में एकदम लीन हो चुके हो। पढ़ो यार, मुश्किल से 27 दिन बचे हैं। और आपको ये पता है ना, इस बार एक विषय का एक पेपर होगा। पूरा पेपर का पैटर्न ही बदल गया है। आप हवाबाजी करके लिख नहीं पाएंगे। माइनर में आपके ऑब्जेक्टिव हैं, टिक लगाने वाले हैं। आप जब तक किताब नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ही नहीं आएगा। अगर आप पीछे ऐसे सकिए तो आप रस्टिकेट हो जाएंगे। बहुत लोग तो आर्यभट्ट वाला भी पुर्ची लेके जाएंगे, पुर्ची उर्ची काम नहीं आएगी वहाँ। और आपको ये पता कि 40% पाना अनिवार्य है। 70 मार्क्स में 60 मार्क्स का शायद पेपर होगा मुझे, हाँ 70 मार्क्स में आपको 28 मार्क पाना कंपलसरी है। यानी कि 40% नंबर आपको पाना पासिंग क्राइटेरिया कंपलसरी है। पहले 33% था। अब 40% नंबर अगर आप 70 में नहीं पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और जब आप फेल हो जाएंगे ना, तो पूरे साल भर आप परेशान रहेंगे। सेमेस्टर बैक जब लगता है आपका ना, तो अगले सेमेस्टर में जाके आप फिर प्रमोट होंगे। तो सिर्फ इतना सा बात आपसे कहना है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों को ना देखिए। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उन सभी का पेपर 1 अप्रैल से होगा। वो सब क्लास भी नहीं करते। उनके लिए वही आखिर में ब्रह्मास्त्र डी कुमार की सीरीज आएगी, वही खोलेंगे, वही पढ़ेंगे, वही पास हो जाएंगे। 1 साल वो पेपर दे चुके हैं, 2 साल दे चुके हैं। लेकिन आप तो एकदम नए बच्चे हो ना यार, आपका एकदम नया पैटर्न है ना। आपके सवाल में शॉर्ट आंसर आ रहा है, सवाल मीडियम टाइप का सवाल आ रहा है, लॉन्ग आंसर आ रहा है। अभी आप लिखना ही नहीं शुरू किए, बताइए कैसे लिखेंगे? परीक्षा में बैठने के बाद रोते रोते आपकी हालत खराब हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ।
90% पाए हो, 95% पाए हो, या आप अपने कॉलेज के सबसे बड़े टॉपर हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद सबको अपनी अपनी वैल्यू पता चल जाती है। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी नोट्स के चक्कर में हैं, जो बच्चे ने सीरियस हो जाइए, 8 दिसंबर से पेपर है, वरना जितना चेहरा आपका मुस्कुरा रहा है, जितना आप हल्के में लिए हैं ना, ऐसे नाचेंगे यहाँ पे कि फिर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। नंबर खराब आ जाएगा ना, तो वही दोस्त आपको नहीं पूछेंगे, वही आपके बगल आपका बैठ का मजा लेंगे आपका। जितना आप कसमें खा रहे हैं, सारी कसमें छूट जाएंगी। एकदम एग्जैक्ट बात सुनिए, मेरी बात आपको कड़वी भली लग रही है, लेकिन आप अपने दोस्तों को देख के रंग बदल दीजिए। अगर वो आपको गलत तरीके से पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट नहीं करें, आप उनका साथ छोड़ दीजिए। 20 दिन आप उनसे दूर रहिए। रंगारंग जो यूनिवर्सिटी में माहौल बना हुआ है, उससे भी आप दूरी बना लीजिए। पढ़ लीजिए 25 दिन फर्स्ट ईयर वाले, वरना बाद में आप यही कहेंगे किसी अभिनव द्विवेदी का वीडियो देखकर फालतू एडमिशन ले लिया, और बाद में आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को कोसेंगे। सिलेबस बहुत जगह पूरा हो गया, बहुत जगह सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस ना भी पूरा हो तब भी पेपर आपको देना होगा, और पेपर लगातार रहता है। मान लीजिए हिंदी फिलोसफी एक साथ पढ़ गए, तब क्या करोगे बताओ? दोनों पेपर मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा। गद्य भी पढ़िए, पद्य भी पढ़िए। बीएससी वाले बच्चे रियल एनालिसिस, ज्योमेट्री, और तीसरा पेपर आपका, तीनों पेपर मिला के एक पेपर आएगा। क्या क्या पढ़ोगे आप एक दिन बताओ? अभी से आप अपनी प्लानिंग, अभी से आप अपनी स्ट्रेटेजी सेट करिए। माइनर में तो एकदम समझ लीजिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। आप क्लास ही नहीं कर रहे हो, पता नहीं किस नशे में आप घूम रहे हो बताओ। झोला टांगे आ रहे हैं, झोला टांगे जा रहे हैं यहाँ से। अभी तो यूनिवर्सिटी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी तो आप माहौल ही समझ रहे हैं। यूनिवर्सिटी का माहौल देखते हैं, ग्राउंड का माहौल देखते हैं, बरगद लॉन देखते हैं, ये लॉन देखते हैं। कब ये सब होगा भाई? ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय और ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ जो एक्सप्लोर करने आता है ना, उसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर करवा दिया जाता है। तो सीधे 10 बाई 10 के कमरे में बैठिए और पढ़ना शुरू करिए। अपनी इतिहास अपने आप से रचिए। डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत बच्चे मिलेंगे, ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ये बताने वाले आपको कोई नहीं मिलेगा। कौन साथ देगा आपका? परीक्षा में तो आपको लिखना पड़ेगा ना बैठ के, कॉपी तो आपके सामने आएगी ना, हालत तो आपकी खराब होगी ना। और फिर पापा से बताएंगे, फिर सबसे बताएंगे कि परसेंटेज डजंट मैटर इन यूपीएससी। जब आएगा ही नहीं तुम्हारा परसेंटेज तो क्या मैटर करेगा बताओ? और पास भी हो जाओगे ना, 40% लेकर के दांत जब निकालोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। डांट मैं उनके लिए रहा हूँ जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए ग्राउंड का, मैं फिर आपको ग्राउंड का माहौल दिखा रहा हूँ। देखो मैं आपको ग्राउंड का माहौल दिखा रहा हूँ। ये सब बैठ के सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सब जितने लोग बैठे हैं, मतलब हम नहीं सबको कह रहे हैं, लेकिन अगर इसमें फर्स्ट ईयर वाले बैठ के बच्चे अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे तो ये सब उनकी सबसे बड़ी बहुत गलत फहमी है। देखिए हर जगह आपको लोग दिखेंगे। अगर इसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हों तो मैं एक बार अच्छे से बोल दे रहा हूँ, ये सब आपको सच में पता चल जाएगा। बस आने दीजिए पेपर वाला, एक बार पेपर आने दीजिए। 23 तक आपका पेपर खत्म होगा, 30 तक आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। आपका 25 से लेकर के आपका 14 तक विंटर वेकेशन है। आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी सिर्फ आप दे सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर इंस्टाग्राम, दिन भर यूट्यूब, दिन भर उसी चक्कर में आप पड़े हुए हैं। एक बार पढ़ लो यार, सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस पढ़ लो। सिलेबस उठाइए, अभी सिलेबस है नहीं पता बहुत लोगों को। सिलेबस उठाइए, कॉपी पेन उठाइए, सादी कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए। चैट जीपीटी खोलिए, गूगल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, और जिस हिसाब से जिसके आंसर का वेटेज हो, शॉर्ट आंसर अलग प्रैक्टिस करिए, लॉन्ग आंसर अलग प्रैक्टिस करिए। इंटरनल में जितने भी पेपर आए होंगे उस सारे सवाल आपको आपके पेपर में मिलेंगे। इंटरनल एग्जाम से जितने सवाल पूछेंगे आपको पेपर में मिलेंगे। बीएससी और बीकॉम वाले तो आप ध्यान से भैया सब कुछ बंद करके पढ़ लीजिए। 8 दिसंबर से आपका पेपर शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा नहीं बोलना है। बाकी आपको आपकी नोट्स, आपकी सारी चीज़ें हम देने की पूरे प्रयास करेंगे। थैंक यू।